श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीमद्भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 5वां श्लोक आपके लिए। श्लोक है, गुरून् हत्वा हि महानुभावः उश्रेयो भोक्तुं भयशम्पीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरून् ह्ययो भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसका अर्थ है मित्रों, इसमें अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि इसलिए मैं इन महान भाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। ये तो इसका अर्थ हुआ मित्रों। इसकी व्याख्या है, ऐसे महापुरुष को अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, अत्यंत पूजनीय हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं, दुर्योधन से धन लाभ लेते हैं, पितामह भीष्म और आचार्य दोनों को अर्थ लाभ होता है कौरव से, महाराज धृतराष्ट्र से, दुर्योधन का ही पक्षधर है। गुरुजन हैं, धन लाभ लेते हैं, किंतु वे हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारा द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सना होगा। यदि हम अपने माननीयों को, पूजनीयों को, आचार्यों को इनका वध करते हैं तो क्या बाद में हमें खुशी महसूस होगी? हमें ऐसे लगेगा जो हम खा रहे हैं, जो हम भोग रहे हैं, जो आनंद ले रहे हैं, वो सब उनके रक्त से सना हुआ है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और विवेक शून्य हो, वो त्याज्य है। परंतु दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण दोनों ही उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। अब चूंकि वो एक अविवेकपूर्ण कार्य में दुर्योधन का सहयोग कर रहे थे। सहयोग का अर्थ यह है कि अगर आप उसका विरोध नहीं करते हैं तो एक तरह से वो सहयोग ही हो गया। जो शांत है, विरोध नहीं कर रहा है, वो गलत कामों का सहयोग कर रहा है। लेने के बाद ऐसी दशा में आचार्य एवं पूजनीय का सम्मान खो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार इस तरह से कर दिया है। जैसे द्रौपदी के वस्त्रहरण में था, लाक्षागृह में था, इन दोनों में ये दोनों विरोध कर सकते थे, दूत क्रीड़ा में विरोध कर सकते थे, परंतु इन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उनसे धन लाभ लेते थे, अर्थ लाभ लेते थे। उनकी सारी सेवा कार्य कौरवों की, धृतराष्ट्र की, राज्य की इनको मिलती थी, इसलिए उनका विरोध नहीं कर सकते थे, बाध्य थे उनका समर्थन करने के लिए, इसलिए उनके साथ युद्ध किया जा सकता था। ये तो व्याख्या हो गई श्लोक नंबर 5 की। अब इसके आगे कल मिलेंगे, तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम।